ओम नमः शिवाय। प्यारे ब्यूटीफुल कार्मिक सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ रूट्स ऑफ कर्मा में। आइए इस रीडिंग में हम ये जान लेते हैं कि जो आपका करंट ऑरा है, यानी कि आपका जो आभा मंडल है, हम सब जानते हैं आभा मंडल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे अंदर के जो भाव जगत है, जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि अंततः, ठीक है, एट लास्ट क्या होगा कि जैसे आपका आभा मंडल होगा, जैसे आपके भाव होंगे, भाव जगत होगा, उसी तरीके का कुछ आपका स्थूल जगत होगा, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा, आपका ग्रॉस वर्ल्ड होगा। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं ऑरा पे, एनर्जी पर, इन सब चीज़ों पर। तो मैंने ये कलेक्टिवली रीडिंग निकाली है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कंसंट्रेट करने की। आइए देखते हैं कि क्या कुछ आपका करंट ऑरा कह रहा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि अभी आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, सो दैट जो आपका मैनिफेस्टेशन हो वो बेटर हो, आपकी अच्छे से हीलिंग हो, आपकी बॉडी अच्छी बने, अच्छा आप स्वस्थ रहें, हेल्थ वेल्थ, है ना, हर चीज़ अच्छी हो। वो सभी कुछ आपके ऑरा से डिसाइड होता है। हम रीडिंग के थ्रू जानते हैं कि क्या कह रहा है आपका ऑरा। देखिए, मैंने टाइम वेस्ट ना हो और लंबा समय ना लगे, तुरंत यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हैं। और यहाँ पर आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग किसी परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, कोई बात एक ऐसी है जो आप लगातार सोच रहे हो, जिसको सोच सोच के ना आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हुए जा रहे हो। ठीक है, कि ये कैसे होगा, कैसे होगा। आपका ऑरा में इस समय इस तरह की जो एंजाइटी वाली एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अभी है। ठीक है, ये रूट है इसमें। तो यहाँ पर आपको बार बार लग रहा है आप किसी चीज में ना फंसे हुए हो। मतलब आप गोल सर्कल लगाते हो, सोचते हो अब मेरे को दरवाजा मिल गया, लेकिन फिर आके आप वहीं पहुंच जाते हो। अब आप अगले दिन सोचते हो आज मेरे को रास्ता मिल गया, लेकिन फिर आप अगले दिन वहीं पहुंच जाते हो। आपको ना कहीं वे आउट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो डार्क, आप ये बोल सकते हो थोड़ी ग्रे एनर्जी, ठीक है, ये ब्राउन, इस तरह की एनर्जी आपके ऑरा में इस समय दिखाई दे रही है यहाँ पर थ्रू कार्ड्स जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इस वजह से ना बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशनल फील नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और कभी कभी आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कोई ऐसे शब्द बोल दें जो उनको अच्छे ना लगें, फिर आप बाद में सॉरी 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 भी बोलते होंगे। इस तरह से ये चीजें यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। ठीक है, अब ये जो एंजाइटी है ये रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, ये एंजाइटी किसी न्यू बेबी बर्थ को लेके हो सकती है, मनी को लेकर हो सकती है, ठीक है, रिश्तों को, पैसों को और आपके करियर को भी लेकर हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा देखिए, ठीक है, ये पैसे, करियर, मनी, रिश्ते, उन सब को लेकर, और आपका जहां पर आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड पर होल्ड के लिए, उनके लिए भी हो सकती है। और ऑफ कोर्स फैमिली मेकिंग के लिए भी ये एंजाइटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, चलिए हमने देख लिया आपके ऑरा में ये सारी चीजें चल रही हैं, आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से होगा। स्ट्रेंथ भी होती है ऑरा के अंदर, जो अच्छी चीज है हम उसको भी पिकअप करते हैं एनर्जीज के थ्रू। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि भले ही आपको कितनी भी एंजाइटी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप क्या करते हो ना, आपके पास ये पावर है, गॉड्स ग्रेस, ठीक है, कि आप उसको बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, आप भागते नहीं हो सिचुएशन से, लेकिन आपको आता है बैलेंस करना सिचुएशन को। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप बाउंस बैक करते हो, आपको पता है कि किस तरीके से बैलेंस बनाया जाना चाहिए। तो ये आपकी ऑरा की ना स्ट्रेंथ है। स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन आप कोशिश करते हो अपनी समझ का, अपनी सूझबूझ का पूरा प्रयोग करते हुए आप वापस आते हो, स्थिति को समझते हो और डीप रिसर्च करने के बाद अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करते हो। ठीक है, आप देखते हो कि इस सिचुएशन में बेस्ट से बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, तो आप वो करते हो। प्लस आप ना हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, होपफुल रहते हो, आप में जीवन जीने की स्फुरना है, यानी कि आप में जीवन जीने का एक वो होता है ना, एक अंदर से पैशन है कि मैं इस जीवन को, जितना भी मेरा जीवन है, मैं उसको अच्छे से जीऊं, इस लाइफ को वेस्ट ना करूं। ठीक है, तो आपके अंदर ये है। और आपके ऑरा में ये जो ब्राइटनेस है ना, आपके ऑरा की ये जो पार्ट है, मैंने अभी एनर्जी रीड, जो जिस पार्ट को मैंने थ्रू कार्ड से रीड किया आपकी एनर्जी, ये पार्ट ना लोगों को भी बहुत प्रभावित करता है। लोग बोलते हैं कि यार इसकी लाइफ में जो भी है, बट स्टिल ये जो इंसान है इसको देखो, इसमें कितनी लाइट है ना। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, तो वो दर्द नहीं जानते कि वो आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, बट स्टिल
आप लोगों की भी हेल्प करना चूज करते हो, अपना भी स्पेस लेते हो, ठीक है। अपने को विक्टिम मोड में नहीं डालते हो कि मैं फंस गया, मैं फंस गई, मुझे तो इसने किया, उसने किया। ब्लेमिंग का काम आपका है ही नहीं। कभी करते भी हो तो तुरंत खुद को समझा लेते हो यहाँ पर आप, ठीक है। और मतलब ना हमेशा ये रहता है कि ये जीवन प्रेशियस है, मैं इसको ऐसे जीऊंगी, ऐसे जीऊंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, सेवा करेंगे, वट जो भी आपके ड्रीम्स हैं पूरे करेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये आपके ऑरा की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बताई। अब हम देखते हैं आगे नेगेटिविटी क्या है ऑरा की, ठीक है। अब ऑरा में नेगेटिव क्या है? नेगेटिव यहाँ पर ये है कि बस ज्यादा कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ना डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है, कि क्या है। देखो, ये कह देना एकदम से किसी को भी, अरे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, बहुत मनमानी अनमनी सी बात होगी, बेकार बात है। बट क्या है ना, हमारे पास बेस्ट वर्ड्स ही नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, अगर भाव को एक्सप्रेस किया जाए तो फिर क्या, वो फिर हल्की हो जाती है वो चीजें। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन इतनी हो जाती है कभी कभी कि ना ये नेगेटिविटी आ जाती है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि आप सबके लिए सोचते हो, हर पहलू, हर पर्सपेक्टिव पे सोचते हो। तो ये चीज मुझे दिखाई देती है यहाँ पर कि ये चीज है। प्लस कभी कभी ना बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एंजाइटी हो जाती है इस चीज की कि क्या करना है, क्या करना है। तो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ग्रे ऑरा, जो अभी आपके पूरे उधर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके ऑर्ब में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये चीज है आपकी नेगेटिव, हमने जो बात की। अभी हमने बात करी थी पॉजिटिव, ये एक नेगेटिविटी है, इतनी बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है, इसको हम बिल्कुल हरा सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे ज्यादा हमें जगह नहीं देनी, नहीं तो ये क्या है ना, इसमें से अगर पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है तो हमें पॉजिटिव अपने ऑरा को ज्यादा करना है, और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करनी है तो नेगेटिविटी, है ना। क्योंकि तो भाव है, जैसा बनेगा इमोशन, उसी तरीके से आगे चीजें हमारी लाइफ में अनफोल्ड होती जाएंगी, निकलती जाएंगी, उजागर होती जाएंगी। सो इसका आपको ध्यान रखना है। रास्ता बनाइए, डिसाइड कीजिए, हाँ या ना में उत्तर पाइए, करिए, आंसर दीजिए, लर्न टू से नो, ठीक है। और अपने लिए कोई कंफ्यूजन है तो कॉपी पेपर पेन पर कॉपी लीजिए, पेपर और पेन से स्टार्ट करिए लिखना, देखिए कि मैं ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स हैं, क्या 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 क्या। और देखिए, हमेशा याद, इस बात को हमें याद रखना होगा लाइफ में, लाइफ कभी भी इस तरह से नहीं आती है कि सब कुछ आ जाए, है ना। 4 चीजें अच्छी भी मिलेंगी तो 4 चीजें बुरी भी मिलेंगी, ये हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन वो 4 चीजें जिनसे आप उन 4 चीजों को झेल पाओ जो बुरी हैं, वो आपको ढूंढनी है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए। तो ये आपका जो है नेगेटिव हमने बात की। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, भारी प्रभाव क्या पड़ रहा है आपके ऑरा पे, ठीक है। तो देखो, बाहर की तरफ से ना मेरे को बहुत एक अच्छी बात में, एक अच्छी और एक हल्की सी थोड़ी सी ग्रे बात है। देखो, बाहर की तरफ से मुझे ये दिखाई देता है, एक तो ना आपके कोई गुरु हैं, कोई प्रीस्ट हैं, कोई ऐसे हैं व्यक्ति, कोई मेंटोर हैं जो आपके साथ हैं, जिनका ग्रेस ना आपके ऊपर सदैव सदैव है, हमेशा हमेशा रहेगा और है। वो अपना हाथ आपके सर से नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो आपके हो सकता है फैमिली की लीनेज में चले आ रहे हो ये गुरु, ठीक है। आपके पेरेंट्स मानते हो, आपके दादी दादा नानी नाना, है ना। तो या तो ये हो सकता है, या आपने बनाए हो, या आप बिलीव करते हो आपके कोई स्पिरिट गाइड हो, ये वो हो सकते हैं। सो इनका हाथ आपके ऊपर हमेशा रहता है, यानी आपका जो ऑरा है ना वो वेल प्रोटेक्टेड है इनसे, ठीक है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके ऑरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपको कोई ना मेंटली, जिसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर सकता कि आप अपनी सुध बुध भूल जाओ कि आपका नाम ए है और आप भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है, क्या मेरा नाम ए है या मेरा नाम बी है। ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। आपके साथ मुश्किल भरी सिचुएशन भले ही आ जाए, ठीक है, ये जिंदगी है, यहाँ तकलीफें तो सभी को आई हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके साथ है, आप इन पे बिलीव करते हैं और आप एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको हीलिंग मिलती रहती है, आपको मदद मिलती रहती है, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गुरु, अपने इष्ट जो भी आपके हैं, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑरा है उसके ऊपर इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा, ठीक है। और आपके लाइफ में
कुछ ऐसे एक दो लोग हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, मदर हो, मतलब कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ता है, खट्टी मीठी बातें रहती हैं, ठीक है। आजकल क्या है कि कहीं ना कहीं आपका ना कोई किसी से विवाद चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, कहीं विचार मैच नहीं कर रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है। ऐसा हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो, कोई लेडी हो सकती है बड़ी उम्र की, कोई जेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है कि ये विवाद चल रहा है, लेकिन ये ऐसा विवाद नहीं है जो आपकी जिंदगी को मतलब बहुत ही ज्यादा ना डिग्रेड कर दे या खत्म कर दे। बट आपको ध्यान रखना है कि विवाद इतना ना बढ़े, इतना आप भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ जाएं कि आपकी जो एक वैल्यू है वो घट जाए। वैल्यू मतलब जब हम किसी से बेमतलब का आर्ग्यूमेंट करते हैं तो देखिए, हम किसी को जीवन भर के लिए कुछ समझा तो सकते नहीं है, व्यक्ति तो अपने हिसाब से समझेगा। सो हमें क्या करना है, बैक स्टेप ले लेना है पीछे, है ना। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात आपकी यही तो है, हमने देखी। तो आप क्या करते हो, जबरदस्ती की बहस में, फालतू चीजों में नहीं पड़ने की सोचते। आपके ऑरा की ये ताकत है, अगर अभी भूल रखे हो घबराओ मत, आप इस ताकत में वापस आ जाओ, क्योंकि ये ऑरा में आपकी ताकत है, तभी तो आप ब्राइट शाइन करते हो हमेशा। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लोग देख के हैरान हो जाते हैं, हुआ क्या, ये बीमार भी हो तुम कहीं से, अच्छा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इट्स लाइक दैट, आप इस तरह से हो, ठीक है। तो आपको देख के मतलब, क्योंकि आपके ऊपर ये डिवाइन ग्रेस है, प्लस आपने एफर्ट किया है, आप हल्के व्यक्ति नहीं हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत भारी और बहुत अच्छे पर्सन विद सब्सटेंस हो। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज पड़ी है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ये तो हमने देख लिया कि बाहरी उसका आपके आभा मंडल पर क्या पड़ रहा है, तो ये अभी जो हमने देखा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर इसी तरह की आपकी फीलिंग्स रही, ठीक है, अगर आपने अपने को बैलेंस रखा, आपने अपने ऑरा को स्ट्रांग रखा, आपने अपनी चैंटिंग, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने एक्शंस लिए, या जो भी आप अपना करना चाहते हो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने सोल के बेहतरी के लिए, आप करते रहो, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है, अभी कुछ आने वाले समय में मुझे ये नजर आ रहा है कि थोड़े समय के लिए ना आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी ना शांत और अकेली जगह चले जाओ जहां किसी से बात ना करो। कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कहीं पहाड़ों पर जाना या समुद्र के पास जाना, मतलब आप खुद के साथ टाइम बिताना चाहते हो। तो आने वाले समय में आपका ऑरा जो मैनिफेस्ट करने वाला है वो आपका खुद के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताओगे, अपनी फैमिली के साथ भी बिता सकते हो, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खुद के साथ बिताओगे। और सबसे अच्छी बात यह है, एक वुमेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है होल्डिंग अ हार्ट, मतलब कोई एक ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जो आपको ना कंफर्ट करने वाली है, ठीक है। वो आपको बहुत कंफर्ट करेगी अकेले सिचुएशन में भी। वो आपको समझाएंगी कि आप ऐसे जो कर रहे हो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये वुमेन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको दिखने वाली है, ठीक है। सो ये वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर, और मेल्स के लिए भी होगा तो वुमेन की होगी, और फीमेल के लिए भी होगा तो भी एक वुमेन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये आपका ऑरा जो है कुछ समय बाद, उसके बाद जो उसका मैनिफेस्टेशन होने वाला है वो इसी तरह से होने वाला है। सो आपको बहुत कंफर्ट करेगा आपके लाइफ में। सो ऑल इन ऑल यही थी ऑरा की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज, अगर आपको पसंद आए, चैनल को प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का मंगल हो।